बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। आज मैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा, हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा कर के वह सब मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे कहता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दसवीं की सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करें, जिससे अन्न का कोई अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक न बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे प्रथम व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि कहते हैं, अमुक संवत्सरे संवत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्य प्रवणी एकादशी तिथो अमुक वासरे वार का नाम ले, अमुक गोत्रो उत्पन्नो अहम अपने गोत्र का नाम ले, अमुक नामनो अहम अपने नाम का उच्चारण करके, ब्राह्मण हो तो शर्मा है, क्षत्रिय हो तो वर्मा है, वैश्य हो तो गुप्तो अहम और शूद्र हो तो दासो अहम कहें। सकल जन्म जन्मांतरण चिरतानी यानी पापानी देशा धर्मनार्थ एकादशी व्रत में हम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निर्वृत होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, उद्धृत तापी, वरो हेण कृष्णेन शतबाहुना, मृत्यु के हर में पाप यन मया पूर्वसञ्चितं तवया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम्। शुद्ध जल से स्नान करे। व्रत करने वाले चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निर्गाम, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात को दीपदान करे। यदि सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करे, ये रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है, संक्रांति से 4 लाख गुना, तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि देने करने से होता है। उसे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है और उसे 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी का व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी का व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले का उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवताएं भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान
को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से अपने दुख का कारण तथा दैत्य का वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में विचरण रहे हैं। तब शिवजी कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों को दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले, आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्त, भोक्ता भी आप ही हैं। आप स्वर व्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें, रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोला, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुरदैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देख श्रप के समान अपने बाणों से उनके शरीरों को बीन डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाता। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह भी फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगा और 10,000 वर्ष तक उसका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। एक गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र धारण की हुई उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य सोचने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है, जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वैसा विचार करके
कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य को रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे, क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ और उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बताया है। एकादशी पापों का नष्ट करने वाली तथा सिद्धि को देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं। इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। बोले विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय।